हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। दिया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर नेमली TIR1, GID1, COI1, PYL1 were knocked out independently in Arabidopsis plant. The resultant plant are named as TIR1 यानी जिस प्लांट के अंदर TIR1 रिसेप्टर को डिलीट किया गया उसका नाम रखा गया TIR1, GID1 के लिए GID1, COI1 के लिए COI1 और PYL1 के लिए PYL1। Which one of the following statement regarding the above Arabidopsis plant is correct? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में लिखा है TIR1 इज डिफेक्टिव इन ABA सिग्नलिंग वाइल COI1 इन जिब्रेलिक सिग्नलिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिसेप्टर हैं किस फाइटो हार्मोन के, यानी किस प्लांट हार्मोन के लिए ये रिसेप्टर काम करते हैं। तो देखो जो GID1 होता है ये जिब्रेलिन जो फाइटो हार्मोन है उसका रिसेप्टर है, यानी कि अगर इसमें कोई म्यूटेशन होगा तो वहां पर जिब्रेलिन के लिए जो सिंथेसिस चलता है, पाथवे चलता है, सिग्नलिंग पाथवे, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो GID1 प्लांट होगा उसके अंदर जो GA सिग्नलिंग है वो डिफेक्टिव होगी, है ना, क्योंकि वहां पर GID को ही म्यूटेट कर दिया गया है। इसके बाद जो TIR1 है ये रिसेप्टर होता है ऑक्सिन का, यानी इसमें अगर कोई म्यूटेशन हुआ है, मतलब अगर हमने एक प्लांट के अंदर इसको डिफेक्ट कर दिया है, इसको नॉकड आउट कर दिया है, तो उस प्लांट को हमने बोला है TIR1। तो TIR1 क्योंकि रिसेप्टर किसका है, ऑक्सिन का है, तो अगर वहां पर म्यूटेशन हुआ है TIR1 में तो ऑक्सिन की जो सिग्नलिंग है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। ऐसे जो COI1 है वो जैस्मोनिक एसिड है जो उसका रिसेप्टर होता है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है तो हमें प्लांट मिला है COI1, उसके अंदर जो जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग है वो डिफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो PYL1 है ये ABA का रिसेप्टर है, जो एब्सिसिक एसिड है उसका रिसेप्टर है। तो अगर किसी प्लांट में हमने इस रिसेप्टर को नॉकआउट कर दिया है तो उस प्लांट के अंदर जो ABA की सिग्नलिंग है वो नहीं चलेगी, वो डिफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में बताया है जिसके हिसाब से हमने दोनों ही टेबल पढ़ ली हैं। अब देखिए फर्स्ट में लिखा है कि जो TIR1 है उसमें डिफेक्टिव होगा ABA की सिग्नलिंग में, जबकि जो COI1 है उसमें जिब्रेलिन सिग्नलिंग में डिफेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? देखो जो TIR1 है उसके अंदर ऑक्सिन की सिग्नलिंग डिफेक्ट होगी और जो COI1 है उसमें जैस्मोनिक एसिड की, दोनों में ही गलत दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है कि जो GID1 है उस प्लांट के अंदर ऑक्सिन की सिग्नलिंग डिफेक्ट होगी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि GID1 जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर है, तो इस प्लांट में GA की सिग्नलिंग पाथवे में डिफेक्शन होगा, ना कि ऑक्सिन की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आगे लिखा है थर्ड में जो COI1 है इज डिफेक्टिव इन जैस्मोनिक सिग्नलिंग, जबकि जो PYL1 है वो ABA की सिग्नलिंग में डिफेक्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि देखो जो COI1 है वो जैस्मोनिक एसिड के लिए है, जो PYL है वो ABA सिग्नलिंग के लिए है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा सही। डी में लिखा है फोर्थ में जो TIR1 है वो डिफेक्टिव होगा जिब्रेलिक एसिड के लिए, तो गलत है क्योंकि जिब्रेलिक एसिड का जो डिफेक्शन है वो देखने को मिलेगा हमें GID1 प्लांट में, ना कि TIR1 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो केवल थर्ड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही दिया हुआ है, सो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नई है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन से फाइटो हार्मोन का कौन सा रिसेप्टर है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हमने वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।